फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी बहुत ही प्यारी है और बहुत ही छोटी सी है कि एक राजा हुआ करते थे। उन्होंने अपने सेनापति को बुलाया और उनको एक आदेश दिया कि एक चिड़िया है जो उनके पास थी, वो उड़ गई है, वो खो गई है, तो उसको उन्हें ढूंढ के लाना है। तो अब वो हैरान कि भैया ऐसे कैसे चिड़िया को ढूंढ के लाएंगे। तो उसने कहा मेरे पास चित्र है उसका, आप ये चित्र देखिए और ये चिड़िया ढूंढ के लानी है। अब उसने बोला जी हमारे सैनिक तो ढंग से उछल नहीं पाते हैं, चिड़िया उड़ती है आसमान में, अब कैसे ढूंढ के लाएंगे। उसने बोला मेरे साथ फालतू की है ना बातें मत बनाओ। राजा ने बोला सेनापति को मेरे साथ फालतू की बातें मत बनाओ, चुपचाप जाओ और जो काम दिया है उसको करके लाओ, वरना तुम देख लेना तुम्हारा क्या हाल होगा। तो ऐसा विचार करके ऐसी बात करके उसको भगा दिया। और अब वही वही परेशान कि भैया सारा काम धाम छोड़ के बताओ एक चिड़िया ढूंढने लगे, ऐसे कैसे। तो फिर क्या हुआ, वो गया ढूंढ वो लग गए ढूंढने के लिए, गांव गांव ढूंढ रहे हैं चिड़िया को, चित्र दिखा रहे हैं ये चिड़िया ये चिड़िया। और वहीं दूसरी तरफ एक लकड़हारा था जो कि लकड़ियां बेचकर अपना गुजर बसर करता था। और काफ़ी समय से उसकी हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी। अब जैसे हालत ठीक नहीं थी तो क्या करे, बेचारा लकड़ियां काटे बेचे लेकिन पैसे नहीं मिल रहे उसके, क्यों लकड़ियां ही कोई खरीदने नहीं आ रहा जल्दी से। और उसके कंपटीशन में जो अदर लोग हैं उनके सामान बहुत अच्छे से बिक रहे हैं। तो वो काफ़ी परेशान था अपनी लाइफ में। तो इस चीज़ से वो काफ़ी जूझ रहा था। तो अचानक एक दिन क्या हुआ कि जैसे वो लकड़ियाँ काट कर लेकर आया जंगल से, तभी से उसके पीछे एक चिड़िया थी। वही चिड़िया थी सुंदर सी। अब वो उसको कह रहा तू जा ना, क्या यहाँ कर रही है, उसको भगा रहा था बार बार, लेकिन वो मान नहीं रही थी, उसी के पीछे पीछे चली आ रही थी। और जैसे वो उसके पीछे थी जंगल से ही, तो वो गया बाजार में लकड़ियां बेचने के लिए। तो जैसे ही उसने अपने लकड़ियों का गट्ठा रखा, वैसे ही लोग आ गए उसकी लकड़ियां खरीदने के लिए और उसे और दिन से ज़्यादा मुनाफा हुआ। अब क्या था कि मुनाफा हुआ उसको बहुत अच्छा, वो चिड़िया फिर उसके साथ साथ ही चल रही। फिर वो अपने घर को गया तो घर पे भी वो उसको कह रहा तू जा, तू मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है। वो उसको भगाया जा रहा है और वो नहीं मान रही, वो फिर भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। तो अब जैसे घर पे आया वैसे ही घर में उसने अपनी बीवी को बताया कि लो आज तो बहुत अच्छा मतलब सामान बिका है और सारी लकड़ियाँ बिक गई और उन लकड़ियों के अच्छे दाम भी मिले हैं। और दिन तो हमारा कुछ भी नहीं बिकता था, लेकिन आज तो बहुत अच्छा सामान बिका है और आज तो चलो कम से कम भरपेट रोटी खा लेंगे। तो उसने कहा अच्छा। फिर उसने बोला ये चिड़िया यहाँ कितनी सुंदर चिड़िया है। कह रहा ये चिड़िया को मैं कब से भगा रहा हूँ ये, लेकिन ये मेरे पीछे पीछे आ जा रही है, जब से जंगल से लकड़ी काटी है मैंने तब से मेरे पीछे पीछे है। बस इतना ही कहा था। इतने ही उसका एक दोस्त आया, उसके दोस्त ने जेब से पैसे निकाले और उसको दिए। उसने बोला कि यार मैंने तुमसे 1 साल पहले अपने घर के पूजा के लिए पैसे लिए थे और ये अब मैं आपको लौटाने आया हूँ। तो वो बड़ा हैरान हो गया, एकदम चकित हो गया कि भैया ये पैसे देने आ गया। तो उसने लिए उससे और वो विदा हो गया वहाँ से उसका दोस्त। अब वो ये कह रहा भैया इस आदमी ने मेरे को कितना मतलब परेशान करा। एक टाइम पे मैंने भी इसको पैसे की मना कर दी थी कि क्या देगा ये, जब दे ही नहीं रहा है तो मैंने कहना छोड़ दिया था, और आज ही अपने आप मुझे पैसे देने आ गया। भाई बड़ी हैरानी वाली बात है। और वहीं दूसरी तरफ उसको एक सेठानी आई, सेठानी के घर में पूजा थी तो वो उसको एक खाने का परोसा भी देने आई कि भैया आज हमारे घर में पूजा हुई है तो हमने सबको खाना बांटा है, आप नहीं थे इस समय। तो वो फिर लेकर आई, सबको खाना दिया। तो वो इतना खुश हो गया कि भैया आज तो क्या बात है, आज तो दिन ही कुछ और है कि मतलब सारी लकड़ियाँ भी बिक गई, वो जो कर्जा दिया था किसी को वो भी वापस मिल गया, और ये सेठानी जी इतना बढ़िया खाना दे के गई हैं, आज तो भैया मौज आ गई। तो उसने बोला कि आपको ऐसा लग नहीं रहा आज कुछ अलग है। तो उसने बोला हाँ अलग तो है कुछ, क्या बात है। तो कहती है आपने बताया जब से आप लकड़ी काट के जंगल से शहर की तरफ से गए तभी ये चिड़िया आपके साथ थी, इसका मतलब ये है ये चिड़िया ही हमारा भाग्य है। वो जल्दी से अंदर गई, वो जल्दी से चावल के दाने लेकर आई, उसने चबूतरे पर फैला दिए और एकदम चिड़िया ने वो चावल खाने लगी और खिलखिला रही थी। तो वो भी बहुत खुश हुए कि भैया ये चिड़िया ही हमारे भाग्य की चाबी है जिसने आज हमारी बंद किस्मत के तालों को खोल दिया है। इस तरह से उनके दिन व्यतीत होते रहे, खूब अच्छा रहा उनके जितने दिन वो रही उनके पास में। अब क्या था, वो सेनापति है, वो सेनापति अपनी जान की खैर बनाने के लिए गांव गांव चिड़िया ढूंढ रहा है और उसकी नज़र पड़ गई। ढूंढते ढूंढते वो इसके गंगाराम के पास आके मतलब पहुंच गया, इसके घर के पास पहुंच गया। उसने देखा सेम चिड़िया, सेम चिड़िया, अरे वाह ये तो मिल गई। और उसने क्या करा, उसको जैसे ही उसको पिंजरे में डाल दिया एकदम आ गया वो।
भाई कहाँ ले जा रहे मेरी चिड़िया को, ये मेरी चिड़िया है। कहता है आपकी चिड़िया नहीं है, ये उसकी चिड़िया है, राजा की चिड़िया है ये। तो कह रहा है राजा की कैसे होगी चिड़िया, चिड़िया मेरी है। वो फिर जिदबाज करने लग गया। फिर वो गया वापस, उसने राजा को बताया कि राजा साहब ऐसे ऐसे आपकी चिड़िया मिल गई है, लेकिन वो दे नहीं रहा है। तो उसने बोला ऐसा करो तुम एक सेना की टुकड़ी को लेके जाओ, तब मिलेगी मेरी चिड़िया। अब वो सेना को लेकर गया वहाँ पे, और भैया सब हैरान। उसने भी चिल्ला चिल्ला के शोर मचा के गाँव वालों को बुला लिया, और गाँव वालों को उसने वही बोल दिया कि भैया आज ही हमारे मेरे से मेरी चिड़िया लेने आए, कल कोई हमसे हमारी ज़मीन लेगा, ऐसे कैसे काम चलेगा, प्रजा है हम, कोई ये थोड़ी ना इनके गुलाम है, ये है वो है। खूब ऐसी ऐसी बातें बना दी, और भैया फिर उनको खदेड़ दिया। वो फिर खाली हाथ आ गए। अब राजा ने बोला भैया अब साम दाम दंड भेद सब हो चुका है, अब सिर्फ एक ही इलाज रह गया है कि तुम उसको रात को अंधेरे में चोरी करके लेकर आओगे। सेनापति ने बोला भैया चलो ये भी करके देख लेते हैं। अब क्या था, वो सेनापति रात के अंधेरे में गया, उसने चिड़िया को चुराया, और क्या करा, चिड़िया को लेके रास्ते की तरफ चल रहा था, तो उसे एक सोने का कड़ा मिल गया उसके पैरों में। मतलब उसको लगा कि कुछ आ गया है पैरों में। उसने उठाकर देखा था कि सोने का इतना बड़ा कड़ा था, और वो हैरान। और वो उसने सोचा कि अच्छा ये बात है, इसीलिए राजा जी इस चिड़िया के पीछे इतने पागल हुए फिरे हैं कि ये चिड़िया भाग्य की चिड़िया है। आज इस चिड़िया को मैंने हाथ में लिया है तो मुझे देखो कितना मतलब फ़ायदा हुआ है, एक सोने का कड़ा मिला है। और इसीलिए वो भी गंगाराम भी इसको नहीं देना चाह रहा है। तो भैया वो तो उसको लेके फुर्र हो गया, भाग गया। अब मंत्री आया। अब उस राजा ने मंत्री से पूछा भाई सेनापति कहाँ है, हमारी चिड़िया लेने गया था वो तो। अब उसने बोला महाराज सेनापति तो कल रात से गायब है, आया ही नहीं है। कहता बताओ। वो फिर माथा पीटने लग गया अपना महाराज। फिर मंत्री ने पूछा भाई क्या हो गया महाराज, आप मुझे भी तो बताएं, चिड़िया अब पता लगा है कि चिड़िया वहाँ भी नहीं है, गंगाराम के वहाँ भी नहीं है। कह रहा गंगाराम के यहाँ कैसे होएगी, मैंने सेनापति को बोला था कि चुरा ले उसको, और वो चुरा के भाग गया। अब बताओ। फिर उसने पूछा भाई क्या बात है, आप मुझे बताओ चिड़िया का क्या रहस्य है। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैं एक बार जंगल में गया था, तो तालाब के पास एक सिद्ध बाबा बैठे, वो ध्यान कर रहे थे, और उनके पास एक सांप आने वाला था जो उनको डसने वाला था। तो मैंने उस बाबा की उस सांप से रक्षा की थी, मैंने सांप को मार दिया था। तो बाबा जब प्रसन्न हुए तो बाबा ने फिर मुझे वो चिड़िया तोहफे के रूप में दी थी कि ये अब आपके पास रहेगी, क्योंकि उस समय मैं काफ़ी बुरे वक्त से गुजर रहा था। सभी आसपास के राज्य हम पर हमला कर रहे थे, और कुछ मतलब मेरी सारी धनराशि भी, मेरा खजाना भी सब खत्म हो चुका था उस टाइम तक। तो जब से वो चिड़िया मेरे पास आई तो मेरे भाग मतलब बदल गए, सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया। मैंने दूसरे राज्यों को भी परास्त किया, और मेरे पास खूब बहुत ज़्यादा धन संपदा भी आ गई थी। और अब एक हफ्ते पहले मैंने सोचा उस चिड़िया को थोड़ा सा खोल दूँ। जैसे मैंने उस चिड़िया को खोला वो उड़ के भाग गई, और उसी तब से ही मेरा मतलब मन बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी है। तो कहता अच्छा, फिर वो कह रहा है चलो महाराज ऐसा करते हैं, चलते हैं देख के आते, क्या पता कोई रास्ता निकल जाए। तो वो गए गंगाराम के यहाँ पे। उसने वो गंगाराम के यहाँ बाहर भी उसने देखा कि भैया वो भी माथा पीट रहा है कि हाय मेरी चिड़िया कहाँ गई, हाय मेरी चिड़िया गई कहाँ गई। इतने में ही वहाँ पर बाबा भी आ गए जिन्होंने वो चिड़िया उसको दी थी, और राजा भी और वो गंगाराम भी, लकड़हारा भी एक बरामदे में खड़े थे। अब क्या था कि उन्होंने दूर से देखा वो सुंदर सी चिड़िया उड़ उड़ के आ रही है, मतलब आ रही है भगी भगी, और उसके पीछे सेनापति आ रहा है भागा भागा कि मेरी चिड़िया मेरी चिड़िया मेरी चिड़िया। अब क्या था कि अब आए वो सारे बल्ले, बोले मेरी चिड़िया है मेरी चिड़िया है मेरी चिड़िया है। वो कहते हैं भैया ये चिड़िया मेरी है। राजा कहता है ये भी चिड़िया मेरी है, ठीक है। सेनापति कहता है ये चिड़िया मेरी है, मैंने इसे चुराया है। गंगाराम कह रहा है ये चिड़िया मेरी है क्योंकि ये मेरे पास आई है। तो उन्होंने बोला बाबा अभी आप इस चीज़ का फैसला करो कि चिड़िया किसकी है। तो उन्होंने बाबा ने बोला कि बेटा देखो, चिड़िया मैंने आपको दी थी, ठीक है, लेकिन आपके पास वो कुछ समय तक थी। जब आपने उसको खोला तो वो स्वेच्छा हो गई थी कि वो उसकी खुद की इच्छा है कि वो चिड़िया कहाँ जाना चाहती है कहाँ नहीं जाना चाहती है। तो इस हिसाब से वो आपकी नहीं है, और अब चिड़िया ही खुद फैसला करेगी कि वो चिड़िया किसके पास जाना चाहती है। तो चिड़िया जैसे वहाँ से आ रही थी वो वैसे ही गंगाराम के कंधे पर आकर बैठ गई। अब उसने ये बोल दिया कि भैया ये चिड़िया तो गंगाराम की ही है, क्योंकि चिड़िया इसके अलावा कहीं और जाना भी नहीं चाहती है। और रही बात सेनापति की, सेनापति को सज़ा मिलेगी इस चीज़ की कि उसने चिड़िया को चुराया, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। तो यही कहानी है, बस छोटी सी बड़ी प्यारी सी, कि भाग्य हमेशा एक सा नहीं रहता है, और जब भाग्य चमकता है तो इंसान को खुद ब खुद वो रास्ते नज़र आ जाते हैं जिनसे उसको लाइफ में सफलता मिलेगी।
तो ये बहुत प्यारी सी कहानी है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई थॉट्स एंड माई वीडियोज़ एंड स्पेशली माई स्टोरीज। जय श्री राम।